गाइस इस सेशन में हमने देखना है कि फजी मीन्स क्लस्टरिंग क्या होती है। तो फजी मीन्स क्लस्टरिंग सबसे पहले विच इज़ ऑल्सो नोन एज फजी मीन्स क्लस्टरिंग और इट्स unsupervised machine learning algorithm which is divided into different cluster and it's a different from K-means algorithm because it is a soft clustering। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि अब देखो हमने क्लस्टरिंग पढ़ी, K-means क्लस्टरिंग पढ़ी, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ हमारी जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए और उसके बाद आप फजी मीन्स क्लस्टरिंग देखिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की वीडियोस आती हैं तो ये इजीली समझ आ जाएंगी। तो फजी मीन्स ये हमने देखा कि इसको हम FCM भी बोलते हैं, मतलब फजी सी मीन्स, ठीक है, फजी सी मीन्स। और ये एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज्ड हमने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो मशीन हो चाहे मैन्युअली कर रहे हो, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। और इसको डिवाइड हम करते हैं डिवाइड द डेटा इनटू डिफरेंट क्लस्टर, ठीक है। अब इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम के मीन्स एल्गोरिथम, क्योंकि के मीन्स एल्गोरिथम में हम क्या करते थे, याद है कुछ, उसमें हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। की मीन्स क्लस्टरिंग में हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, सेंट्रॉइड लेते हैं और डिस्टेंस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट इसको हम सॉफ्ट क्लस्टरिंग भी बोलते हैं। अब अगर हम देखें थोड़ा यहाँ पे आके एक्सप्लेनेशन है ये। इन के मीन्स ऑल द डेटा पॉइंट आर पार्ट ऑफ द वन क्लस्टर बट द फिजी सी मीन्स ऑल द डेटा पॉइंट रेफर टू द मल्टीपल क्लस्टर, ईच क्लस्टर हैव मेंबरशिप वैल्यू। कहने का मतलब है कि जो देखो डिफरेंस आ गया ना, कि जो की मीन्स क्लस्टर है होता है वो उसमें एक ही क्लस्टर से सभी रेफ़र होते हैं, मतलब एक ही क्लस्टर, मतलब एक रैक में आपने सभी के कपड़े डाल दिए हैं, मम्मा पापा भाई बहन सबके। बट अगर वही हम फजी मीन्स सी लें तो वो क्या करता है कि वो करता है कि अलग अलग रैक्स लेता है, देन उसमें कपड़े रखते हैं, जैसे फादर के हो गए, मदर के हो गए, सिस्टर के हो गए। तो आई होप आपको फजी मीन्स क्लस्टरिंग समझ आ रही है। उसके बाद इसको कुछ इसके की 2 मिनट की कंसेप्ट हैं, सॉरी। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉफ्ट क्लस्टरिंग की है। ईच डेटा पॉइंट डजन बिलोंग टू दी सिंगल क्लस्टर, इवन ऑल द क्लस्टर आर पार्ट ऑफ द एवरी ईच डेटा पॉइंट लाइक इमेज पिक्सल, 50% रेड क्लस्टर और अदर 30% ऑरेंज क्लस्टर, विच मीन्स टू से दैट कि जो सॉफ्ट क्लस्टरिंग है, ईच डेटा पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू द सिंगल क्लस्टर, ठीक है। हर डेटा पॉइंट सिंगल क्लस्टर से नहीं ड्राइव्ड होगा, क्लस्टर से नहीं होगा। इवन द क्लस्टर आर पार्ट ऑफ एवरी ईच डेटा पॉइंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ये बना रहे हैं तो आप बोलो कि इसमें मैंने सभी कुछ रख दिया है, अब कोई कुछ लेके आए सिर फोड़ दूँगी उसका, ऐसे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। क्या पता कोई आ रहा है तो हमें डेटा स्टोर करवाना, तो हम यहाँ करते रहेंगे। तो एक ही क्लस्टर से अलग अलग डेटा रेफ़र हो रहे हैं, उसका कहने का ये मतलब है। और क्या पता कई बार अलग अलग क्लस्टर से एक ही सेम डेटा रेफ़र हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया है कि हमारे पास एक फ़ोन है। अब फ़ोन की जो इमेज की पिक्सल है उसमें 70% रेड आ रहा है, कोई पिक्चर है उसमें 70% रेड है, 30% ऑरेंज है, 20% ग्रीन है, तो वो चीज़ बोल रहे हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला था कि सॉफ्ट क्लस्टरिंग, एंड सेकंड पॉइंट इज़ मेंबरशिप वैल्यू। तो मेंबरशिप वैल्यू का कहने का यहाँ पे ये मतलब है, ईच क्लस्टर हैव वन वैल्यू विच शो द पॉइंट एंड शो दी हाउ मैनी पॉइंट बिलोंग टू क्लस्टर। वही सेम बात होगी ना मेंबरशिप वैल्यू, मतलब देखो आपने एक क्लस्टर में कितनी वैल्यूज़ डाली हैं। मान लो इस वाले क्लस्टर में मैंने डाल दी है ऑरेंज, एप्पल, बनाना, उसके बाद क्या होता है पता नहीं यार, फ्रूट्स नहीं पसंद। अगर वही ले लें कुरकुरे, बिंगो, लेज़, चिप्स, कुछ भी ले लो, तो ये चीज़ होती है कि अगर सेम, अगर मैं अब ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि जाओ यहाँ से फ्रूट्स लेके आओ। आई एम नॉट अ मैट कि यहाँ पे बोलूँगी यहाँ से फ्रूट्स लेके आओ और यहाँ से बोलूँगी कि यहाँ से जंक फूड लेके आओ, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो उसने बोला है कि आपको ये चीज़ देखना पड़ता है मेंबरशिप वैल्यू में कि हर क्लस्टर में एक वैल्यू ऐसी शो होनी चाहिए जो शो करता है कि कितने क्लस्टर यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे शो हो रहा है ना एक ही क्लस्टर में ये वैल्यू, इतनी वैल्यू है एक ही क्लस्टर में। अब क्या पता सेम चीज़ अलग अलग क्लस्टर में भी हो सकती है, मतलब कुरकुरे हैं, विंगो है, अंकल चिप्स हैं, ये चीज़। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि क्लस्टर सेंट्रॉइड। तो क्लस्टर का सेंट्रॉइड क्या होगा, अब मेरी बात सुनो। अगर यहाँ पे मैंने रख दिया है एप्पल, बनाना, ऑरेंज,
पपाया। इसका सेंट्रॉइड पॉइंट कौन सा आप निकालोगे, इन दोनों में से कोई उठाना पड़ेगा ना, तो जो मोस्ट प्रोबेबल है वो उठा लो, दैट्स इट। तो वो चीज़ है, तो उन्होंने बोला फिर आपको यहाँ से सेंटर पॉइंट उठाना है। अगर आपको ऐसे में नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से सेंटर पॉइंट उठाना पड़ा तो आप क्या उठाएंगे, ये दोनों नहीं उठा सकते, ये दोनों नहीं उठा सकते, तो इट इज़ अ सेंट्रॉइड पॉइंट। तो क्लस्टर सेंटर ये हो गया आपका। तो इसने यहाँ पे वही बोला कि एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि ईच क्लस्टर में सेंटर पॉइंट जो है डिफाइन होता है और अपडेट होती है ये। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गई होगी। इस टॉपिक को हम ज़्यादा वास्ट नहीं करेंगे और हमने देखना है कि हमने देख लिया ना, अब आपको हमने की कंसेप्ट या वर्किंग जो भी बोलो वो बता दिए। फिर एल्गोरिथम के स्टेप देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन पहले हमने स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, हमें क्लस्टर से स्टार्ट करनी है। तो हम क्लस्टर से कैसे स्टार्ट करेंगे, हम आपको वैल्यू दे देंगे कि की = 10 है। फिर आपने अपडेट क्लस्टर सेंटर करना है, मतलब आपने इससे सेंटर निकालना है, तो सेंटर आपका 5 निकल गया। देन अपडेट मेंबरशिप वैल्यू, अब आपने देखना है कि अगर आप 5 कर रहे हो तो आपके एक क्लस्टर में 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं, दूसरे में 6 7 8 9 10 है, तो वो था डिफरेंस। तो आपने क्या कर दिया, अपडेट उसके बाद अपडेट मेंबरशिप वैल्यू भी कर दी, दोनों की मेंबरशिप वैल्यू अलग अलग दे दी। अब रिपीट, अब ये टास्क तब तक रिपीट चलेगा जब तक आपकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती। इसके न्यूमेरिकल्स भी या डेरिवेशंस भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।